हरिओम। आज 29 जनवरी है और भगवान चतुर्थ अध्याय के यज्ञ के बारे में जो बोल रहे हैं। अभी 28 में पता है 5 यज्ञ बताएंगे। श्री भगवान उवाच द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञाः योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संसितव्रताः। यहाँ 5 यज्ञ क्या क्या है पहले गिना लेते हैं आपको, फिर डिटेल हम लोग देखेंगे। एक है द्रव्य यज्ञ, फिर तपो यज्ञ, फिर योग यज्ञ, 3 हो गया। स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, ये बताया। अब देखते हैं द्रव्य यज्ञ। प्रश्न होगा, पहले कि देव यज्ञ बताया था, तो देव यज्ञ और द्रव्य यज्ञ में क्या फर्क है? देखो, देव यज्ञ में आहुति है, अग्नि है और देवता को समर्पित करते हैं। मगर द्रव्य यज्ञ में अग्नि जरूरत नहीं है, आहुति जरूरत नहीं है। द्रव्य को जब दान देते हैं, द्रव्य को जब त्याग कर देते हैं, वो द्रव्य यज्ञ हो जाता है। तो द्रव्यों के त्याग को मान करके यज्ञ सोचना है। जैसे हम किसी को कुछ दान देते हैं, वस्तु देते हैं, घर देते हैं, संपत्ति देते हैं, इसको बोलते हैं द्रव्य यज्ञ। कोई भी चीज हम भगवान को समर्पण करके करते हैं तो वो यज्ञ बन जाता है। तपो यज्ञ, तपो यज्ञ तपस्या रूपक यज्ञ। जैसे चांद्रायण व्रत है, प्रजापत्यादि व्रत है, उपवास है। उपवास एक तप यज्ञ है, तपस्या है, वो तपो यज्ञ। फिर योग यज्ञ। योग यज्ञ पहले भी बताया था ना, आत्म संयम योगाग्नो बताया था। उसमें प्रत्याहार प्रधान था। इसमें योग यज्ञ में अष्टांग योग पूरा टोटल। उसमें 3 था मुख्यतः, धारणा, ध्यान, समाधि। यहां शुरू से लेकर के अष्टांग योग, इसको योग यज्ञ, ये कॉमन है, ये एक विस्तृत शब्द है। योग यज्ञ यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो अष्टांग योग, उसके जो योग यज्ञ बताया। यज्ञ बुद्धि से कोई भी अष्टांग योग में करना है वो योग यज्ञ। अब है 2, स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। अब इसमें 2 अलग अलग है क्या ना? हाँ, स्वाध्याय में क्या है, आप खुद स्वाध्याय कर सकते हो, वो भी यज्ञ। किताब लिया, ग्रंथ लिया, उपनिषद, गीता, भागवत, आप अध्ययन कर रहे हो। या तो जो स्टडी ग्रुप कहते हैं हमारे चिन्मय मिशन में, 5-6 लोग जितने लोग बैठे हैं और वो स्वाध्याय किया, उसको स्वाध्याय ही बोलते हैं, स्वाध्याय कक्षा। तो वो भी यज्ञ है। और ज्ञान यज्ञ में क्या है ना, ज्ञान यज्ञ में गुरु जो आचार्य है, वो जो प्रवचन देते हैं, ज्ञान के बारे में बताते हैं, वो ज्ञान यज्ञ है। तो कुछ तो टीकाकार स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ एक ही कर देते हैं, मगर देखा जाए तो 2 अलग अलग है। स्वाध्याय है श्रोता प्रधान, माने भक्त प्रधान, शिष्य प्रधान। और जो ज्ञान यज्ञ है वो है गुरु प्रधान है। इसमें गुरु उत्तर देते हैं। संसित व्रता अर्थात जो अच्छी तरह से करते हैं। संसित, संसित माने संशय नहीं, संसित व्रता माने ये सब यज्ञ तीक्ष्ण, शीत माने तीक्ष्ण, जो तीक्ष्ण रूप में करते हैं। और ये व्रता, तो वो व्रत करने वाले हैं। और प्रयत्न से यतय, यत्न हर चीज में यत्न जरूरत पड़ता है। ये नहीं कि खाम ख्याली है, नहीं, यत्न है, तब उसको कहते हैं यतय संसित व्रता। तो इस श्लोक में 5 यज्ञ बताया। तो स्वाध्याय में जो गुरु मुख से पहले सुना था, उसको फिर अनुच्चारण करता है। और ज्ञान यज्ञ में कंटिन्यूस ज्ञान यज्ञ करना। और इसी को ही हमारे गुरुदेव ने एक नाम दिया है, श्रवण साधन। ज्ञान यज्ञ श्रवण साधना में क्या फर्क है? एक तो कोई आचार्य साधु आपके सेंटर में 6 महीना 1 साल में एक बार आए,
और आपने अच्छी तरह से विस्तृत रूप में ज्ञान यज्ञ किया। और हर महीना अगर कोई एक ही चैप्टर को, माने एक ही चैप्टर लेकर के पूरा टोटल गीता के 18 अध्याय पढ़ाए आपको 18 महीना में, हर महीना आते, उसको बोलते हैं श्रवण साधना। ये एक टेक्निकल शब्द बनाया गया है। तो ये ज्ञान यज्ञ का ही एक और रूप है। तो ये सब यज्ञ हैं। फिर हम लोग कल देखेंगे आगे के, भगवान बता रहे हैं।